नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपकी रोजमर्रा की कुकिंग चैलेंजेस को दूर करते हैं नई नई डिशेस लाके। और आज मैं एक ऐसी डिश लेके आया हूं जो आपने शायद बहुत खाई होगी, आलू परवल। वही रेसिपी बिल्कुल शादियों वाली आज यहां बनेगी आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि परवल जो है वो कैसा होना चाहिए। जी कि परवल या परवल जो बोलते हैं ये काफ़ी यूनिक वेजिटेबल है और ये जब खरीदने जाएं तो देखें कि ये सॉफ्ट ना हो, ये टाइट होना चाहिए और इसकी जो स्किन है वो थोड़ी शाइनी होनी चाहिए। अगर परवल सॉफ्ट है तो उसे ना लें, क्योंकि या तो उसका बीज मोटा होगा जिससे स्वाद नहीं आएगा या फिर वो परवल खराब होगा। अब इसे छीलने के लिए सबसे पहले ये ऊपर की कैप निकालेंगे इस तरीके से और नीचे से इसकी ये जड़ निकालेंगे। बहुत से लोग परवल को छीलते नहीं हैं। मुझे लगता है कि वो परवल का जो एक बाहर की परत होती है वो बड़ी चुई होती है, तो उसे अगर आप छील देंगे तो परवल खाने में मुलायम हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। अगर आप परवल की कतली बना रहे हैं जिसमें लॉन्ग कुकिंग है तो आप उसको ना छीलें, चलेगा। लेकिन परवल की मिठाई बना रहे हैं या परवल की इस तरह की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें छीलिए, स्वाद ज़्यादा आएगा। अब एक छोटी नाइफ या छुरी लेकर परवल को इस तरीके से बस छीलना है। ये जो टॉप की लेयर होती है जब ये पकती है तो और कड़ी हो जाती है, इसलिए इसको छीलना जरूरी है। अब परवल दो प्याज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे उसका एक मेन जो मसाला है प्याज और टमाटर का। उसके लिए एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। अब हम सब जानते हैं कि शादियों का खाना जब आप खाते हैं तो उसमें हल्का तेल देखते हैं बाहर निकला हुआ। वो इसलिए है क्योंकि तेल थोड़ा ज़्यादा जाता है। दूसरा, क्योंकि बल्क में बनता है इसलिए प्याज भूनना आसान हो जाता है, कोई भी मसाला बना रहे हैं वो बनाना आसान हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा तेल डालते हैं। तेल की मात्रा आप कम कर सकते हो, उससे स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पेशेंस थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं एक बड़ा प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है उसे पकाना शुरू करूँगा। अब एक तरफ मसाला बन रहा है, दूसरी तरफ ये परवल आलू जब कट जाएंगे इन्हें हम करेंगे डीप फ्राई। जी हाँ, शादियों वाली जो सब्जियां होती हैं वो डीप फ्राई होती हैं, उसका टेस्ट अलग आता है। अगर आपको डीप फ्राई नहीं करनी है तो आप इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं या फिर तवे पे हल्के तेल पे सिर्फ इस तरीके से उसको सौटे कर लें, लेकिन मसाले में पकी हुई आलू और पके हुए परवल ही जाने चाहिए। अब ये जो परवल है इसे काटने का तरीका भी देख लेते हैं। छील हमने इसको लिया है, अब बीच में से इसे आधा काटेंगे इस तरीके से। अब अगर इस तरीके के छोटे बीज हैं तो कोई बात नहीं है, बट अगर ऐसे मोटे मोटे बीज हैं तो उसे आप निकाल दें। अब जो परवल है लंबा लंबा कट चुका है। यहाँ पर जो आलू है ना इसे भी लंबा लंबा काट लेंगे। बेसिकली दोनों का कट सेम होना चाहिए ताकि पकने का टाइम सेम हो जाए। अब प्याज जैसे ही ब्राउन हो जाएं उसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा पानी डाल के ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट जले नहीं। अब ये टिप मैं आपको कई बार दे चुका हूँ। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो 700 से ऊपर कुकिंग रेसिपीज़ हमारे चैनल पर हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कर सकते हैं, आपकी बहुत मदद हो जाएगी। बहुत तरीके की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, मिठाइयाँ भी हैं, वेजिटेरियन डिशेज़ भी हैं, नॉन वेजिटेरियन डिशेज़ भी हैं, बहुत कुछ है। फेस्टिवल रेसिपीज़ तो खासकर हम जरूर डालते हैं। अभी जो शादियों वाली रेसिपी होती है उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे नुआंसेस यानी कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं। वो ये है कि वो कई बार चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से डालते हैं, जैसे हल्का सा सौंफ का पाउडर डाल देना, कसूरी मेथी को भिगो के डाल देना, चॉप हरी मिर्च को प्याज से साथ में नहीं, प्याज के पकने के बाद डालना, उससे अलग स्वाद आता है। तो वही करेंगे। एक बार प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा भुन जाए उसमें डालेंगे ये चॉप की हुई हरी मिर्च और इसे भी पका लेंगे। अब समय आ गया है कि सूखे मसाले डाले जाएं। तो सबसे पहले थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। मैं देगी मिर्च इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि स्पाइसीनेस हरी मिर्च की भी है, थोड़ी सी इस मिर्च की भी होगी, लेकिन कलर बड़ा अच्छा आएगा। तो एक छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर और एक चम्मच धनिया का पाउडर।
जैसे ही प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्च, मसाले पक जाएं, उसके बाद इसमें पकाएंगे दही। अब दही पकाते हुए खास ख्याल यही रखना है कि ये फटे नहीं, इसलिए जैसे ही दही को डालें जल्दी से हिला लें या फिर गैस बंद करके डालें। दही डालने का जो सिंपल टिप है ना, फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। या तो गैस बंद करके डालो या फिर दही डालते ही जल्दी से हिलाते रहो जब तक वो अच्छे से इमल्सिफाई ना हो जाए। हल्का सा पानी घुमा के दही के साथ पका दिया जाए ताकि हल्की सी ग्रेवी बन जाए, मसाले पक जाए, दही पक जाए और ये सारी चीज़ें एक साथ बढ़िया से मिल जाए। अब ये कसूरी मेथी को जो पानी में भिगोने का फंडामेंटल है ना, वो बहुत सिंपल है। देखिए, मेथी को अगर आप पकाएंगे तो वो कड़वाहट देगी, इसलिए कसूरी मेथी को लास्ट में डाला जाता है। लेकिन अगर कसूरी मेथी को इस तरह से भिगा देंगे और फिर मसाले में पकाएंगे तो एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। अब तेल गर्म हो चुका है, इसमें परवल फ्राई कर लेंगे। सारे के सारे परवल इस तरीके से गर्मा गर्म तेल में डालना है और जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे फ्राई कर लेना है। एक बार दही पक जाए तो उसमें तेल ऊपर आ जाता है। अब यही हमारा साइन है कि अब इसके अंदर हम टमाटर डाल सकते हैं। अभी मसाला बन रहा है, इसमें गए 2 प्याज और अब यहां पर है मेरे पास और 2 प्याज। अरे भैया ये क्या बात हुई? आप बोलेंगे शेफ आप बना रहे हो परवल 2 प्याजा लेकिन डाल रहे हो 4 प्याजा। अरे ये 2 प्याजा का मतलब है ये प्याज 2 बार जाएगा। यहाँ पे चॉप किया हुआ और अब बनेगा डाइस वाला जो लास्ट में जाएगा। समझिए जरा। अब ग्रेवी जो है वो थोड़ी लटपटी होनी चाहिए। अगर सूख रही है तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। यहां पर मैं थोड़ा सा पानी डाल ले रहा हूं। अब दूसरी तरफ परवल फ्राई हो चुके हैं, इसे निकाल लेते हैं। अब ये देखिए परवल जो है ये बाहर से तो कड़ा है लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट हो गया है। अब यहीं तक परवल को पकाना है। इसकी स्किन जो है वो ऐसे टूट जानी चाहिए लेकिन एकदम गली हुई नहीं होनी चाहिए। अब उसी तेल में आलू भी फ्राई कर लेते हैं और आलू को जो है वो हल्का गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं। और अब आएगा स्वाद का मामला। अब स्वाद के मामले के लिए सौंफ पाउडर बहुत ज़रूरी है। यूनिकनेस यही देता है। एक छोटा चम्मच सौंफ पाउडर को पकाया जाएगा और साथ में एक छोटा चम्मच सब्जी मसाला जो होता है, सब्जी मसाला मिल जाता है मार्केट में छोड़ो, इसी YouTube चैनल पे अगर आप सब्जी मसाला बाय शेफ अजय चोपड़ा टाइप करोगे तो सब्जी मसाला की रेसिपी मिल जाएगी। घर पे बना सकते हो सब्जी मसाला। अब साथ में ये कसूरी मेथी जिसे हमने भिगो रखा है, अब ये आलू को भी हमें देख लेना है कि ये पका है कि नहीं पका। अब ये दूसरा जो प्याज का डालने का टाइम आ गया है। ये डाइस प्याज को अब इसमें डाल देंगे। अब चाहे वो पनीर 2 प्याजा हो, भिंडी 2 प्याजा हो, परवल 2 प्याजा हो, चिकन 2 प्याजा हो, बनाने का तरीका बिल्कुल यही है। देखिए कुकिंग बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होती, हम उसे डिफ़िकल्ट बना देते हैं। बहुत आसान है। भिंडी 2 प्याजा में भिंडी फ्राई करो, ये मसाला बनाओ, भिंडी 2 प्याजा। पनीर 2 प्याजा में पनीर डाल दो। चिकन 2 प्याजा में इसी मसाले में पहले चिकन पका लो, बाद में प्याज डाल दो, चिकन 2 प्याजा बन जाएगा। बहुत ही आसान है, बस दिमाग और दिल का संतुलन सही होना चाहिए। अभी जो परवल 2 प्याजा का प्याज है इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। जो डाइस प्याज है बेसिकली हल्का सा क्रंच आना चाहिए। वो क्रंच जो होता है वो काफ़ी अच्छा टेक्सचर देता है। देखिए सब्जी हल्की सी गली हुई, हल्की सी क्रंची, मज़ा आता है। तो यहाँ पर प्याज जो है 2 से 3 मिनट पकाया, उसके बाद ये फ्राई की हुई सब्जी सीधा अंदर। परवल और आलू दोनों को हल्के हाथ से इस सब्जी में छोड़ दिया जाए।
आलू और परवल को हल्का सा नमक हल्दी लगा के मैरिनेट करके इसको तवे पे पका सकते हो, नहीं तो आप इसे एयर फ्रायर में पका सकते हो, नहीं तो आप इसे स्टीम भी कर सकते हो। टेस्ट तीनों का अलग होगा, इसका सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा, लेकिन आप समझ रहे हैं, कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, अगर आप मेडिकल कंडीशंस में हैं, अगर आपको नहीं खाना ज़्यादा तेल, तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। अब आखिरी में थोड़ा सा धनिया और एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। अब देखिए, सब्जी में स्वाद और अचार में खटास ऐसे ही नहीं आ जाती, उसके अंदर कुछ करना पड़ता है। वो यहाँ पर हमने क्या किया कि सब्जी को हमने मसाले के साथ मिक्स कर लिया, लेकिन परवल के अंदर तक तो स्वाद नहीं घुसा ना। अब वो करने के लिए आपको हल्का सा पानी का छींटा देना है और 2 मिनट ढक के पकाना है, ताकि आलू, परवल, मसाला सब एक साथ मिल के होली होली मना लें। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर सारे स्वाद इकट्ठे आने चाहिए। अब ये देखिए, बढ़िया परवल, आलू, 2 प्याज़ा तैयार है। साथ में बनाइए पराठे, और एकदम कुरकुरे पराठे, थोड़ा प्याज हरी मिर्च के साथ इसे सर्व किया जाए, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आलू और परवल की जोड़ी, ये है बहुत टेस्टी भैया। अब सही बता रहा हूँ, आलू परवल की सब्जी जो है, आप चाहे बेशक से प्याज के साथ कतली की तरह बनाओ, चाहे आप ऐसे 2 प्याज़ा बनाओ, सब्जी तो बहुत टेस्टी बनती है, मेरी बहुत फेवरेट है। अब इस स्टाइल से बनाओगे तो मंडे नहीं रह जाएगा, मतलब मंडे भी संडे लगेगा, पार्टी लगेगी। सही बता रहा हूँ, बना लो, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर डालना। अगर अच्छी ना लगे तो मत करना, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। अब ये मोदी गारंटी नहीं है, ये खाने वाली गारंटी है भैया, कि ये रेसिपी सही में बहुत टेस्टी बनी है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन मैं झूठ सही में नहीं बोलता हूं। ये बहुत अच्छी बनी है।